Good morning, everyone, and welcome to my channel. Again, we are on present indefinite tense. अभी हम WH family words के बारे में कर रहे हैं. One by one, we are covering our WH family, right? तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं what exactly we have done till now. Like प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस के एंड में अगर ता हूँ, ती है, ते हो, ते है इत्यादि अगर आता है, या फिर आप बोल सकते हो ता है, ती है, ते है आता है, तो इन दैट केस हम उसको पहचान सकते हैं कि ओके दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. और जब आपको पता चल जाता है कि ओके दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके पास 3 रूल्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं टू मेक द सेंटेंसेस. रूल नंबर 1 कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं इसमें. जैसे कि आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूँ. ठीक है. सिमिलरली एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है, ही, शी या फिर इट, जो कि एक अकेला जो होता है ना, इट इज ऑल्सो सिंगुलर. ठीक है. ही, शी, इट और कोई भी नेम अगर हो गया. ठीक है. तो ये क्या है, दीज ऑल आर थर्ड पर्सन सिंगुलर. इनके साथ क्या लगाते हैं हम, तो एस और ई एस, तो दैट इज गोज हो जाता है ये. तो ही गोज, शी गोज, इट गोज एंड नेम, लाइक एनी नेम यू कैन यूज. एंड थर्ड वाला रूल है हमारा डू डज, दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. जैसे मैं जाता हूँ, तो ये जाना जो है दैट इज अ मेन वर्ब. लेकिन अगर मुझे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला बनाना है या नहीं वाला बनाना है, इन दैट केस वी यूज डू और डज. ठीक है. जब भी क्वेश्चंस बनाते हैं हम, तो इस केस में हम डू और डज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक. मतलब ये जो है आपको सहायता करते हैं ये दोनों डू और डज आपको सेंटेंस बनाने में. और ये डू और डज कहाँ लगता है, डू लगेगा वही आपका आई वी यू दे के साथ में, जैसे गो लगा है, और डज लगेगा आपका ही, शी, इट और नेम के साथ में. राइट. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. ये आपको छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया सो दैट यू रिमेंबर और यू कैन रिकॉल व्हाट एग्जैक्टली वी हैव स्टडीड टिल नाउ. नाउ लेट्स मूव फर्दर. हम डू और डज कहाँ पर लगाते हैं, व्हेन वी हैव टू मेक एनी नेगेटिव सेंटेंस. कोई इंटेरोगेटिव मतलब कोई क्वेश्चन मार्क आपको कोई क्वेश्चन में, जैसे कि मैं जाता हूँ, क्या तुम नहीं जाते हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया. ठीक है. डब्ल्यू एच फैमिली मतलब किसी भी डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे वाई, वेन, वेयर, वट, हुज, विच, हुम, हाउ से रिलेटेड कोई भी अगर सेंटेंस है, इन दैट केस वी यूज डू और डज. दीज आर दी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारी. राइट. चलिए बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली की. सो वाई, वेन, वेयर. तो वाई का मतलब हो गया क्यों, वेन का मतलब हो गया कब, एंड वेयर का मतलब होता है कहाँ. वेयर मीन्स कहाँ. सो टुडे वी आर एट द वर्ड वेयर. आज हम वेयर डिस्कस करते हैं. बात करते हैं वेयर के सेंटेंसेस में. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मैं कहाँ जाता हूँ. ठीक है. मैं कहाँ जाता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को जब हम फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू. एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है. एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस है आपका ता हूँ. जैसे ही आपने देखा ता है, ती है, ते है, ता हूँ आ गया, तो दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो हमें ये तो पता है कि व्हाट डू वी डू, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकंड है आपका डू डज प्लस, सॉरी सेकंड है आपका एस और इज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, और डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पर जब भी आपका क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिया है कि हाउ एग्जैक्टली डू यू मेक सेंटेंस. तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन इसके अंदर कहाँ है, दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड. पूछ रहा है ना आपसे. अगर आपसे कोई पूछता है अच्छा तुम कहाँ जाते हो, तो कहाँ, कहाँ जा रहे हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन के वर्ड है. डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जो है दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स एक तरीके से. मतलब आपसे पूछा जाता है और उसके उसके अगेंस्ट आप एक आंसर देते हैं. ठीक है. तो मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आ गया यहाँ पर, सो दैट्स अ क्वेश्चन वर्ड. तो सबसे पहले हम कहाँ वाले की इंग्लिश बनाएंगे. तो कहाँ वाले का इंग्लिश क्या होगा सबसे पहले, अब कहाँ है तो ये हो जाएगा वेयर. क्या हो जाएगा, वेयर. अब कहाँ, लेकिन जब भी आपको पता है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के साथ जब भी हम क्या लगाते हैं, डू और डज लगता है. तो यहाँ पर आई है तो क्या लगेगा, डू लगेगा. दैट मीन्स देखिए ये डू या फिर डज लगेगा, तो हमारा लगेगा वेयर डू. फिर हमारा कौन कौन कह रहा है, मैं कहाँ जाता हूँ, कौन है कहने वाला, मैं. इज द डूअर ऑफ द वर्क, सब्जेक्ट है ये आपका. सो वेयर डू आई. ठीक है. और जाना का हो गया गो. वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो क्वेश्चन मार्क. ये आपका सेंटेंस बन गया, वेयर डू आई गो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी बेस पे बनाया, मैं खाना खाने कहाँ जाता हूँ. देखिए हमने सेंटेंस को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, तो एंड हाउ डू वी डू इट. सिमिलरली सेम पैटर्न है, पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जो कहाँ है उसकी हम इंग्लिश बनाएंगे. सो ये आ जाएगा वेयर. ओके. देन हमें पता है डू या डज लगेगा, तो डू लगेगा क्योंकि यहाँ पर आई है. सो वेयर डू आई
अब ये कहता है मैं खाना खाने कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई, ये क्या आएगा, जो बेस वर्ब है हमारी, जाना इज द बेस वर्ब, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। खाना खाने के लिए वेयर डू आई गो टू ईट फूड, वेयर डू आई गो टू ईट फूड, मैं खाना खाने के लिए कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो टू ईट फूड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी बेसिस पर देखिए, जो सबसे पहले जो यहाँ पर हमने सेंटेंसेस दिए हैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी आपको सिर्फ एक वर्ब पर फोकस करना है, दो आई हैव गिवन यू डिफरेंट वर्ब्स ऑल्सो। ठीक है, वो वर्ब्स भी आप उसमें से रिवाइज कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट कि आप एक बार रूल अच्छे से समझ लें, एंड दैट इज द रीजन वाई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन ओनली वन वर्ब। दो इससे नेक्स्ट स्लाइड में हमने कुछ अलग वर्ब्स भी बनाए हैं, बट हम समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर, हमने सिंगल वर्ब का यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मैं कहाँ जाता हूँ। सो इसकी इंग्लिश है वेयर डू आई गो, क्योंकि WH फैमिली वर्ड लगेगा, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट एंड देन आपका मेन जो वर्ब है वो। तो वेयर डू आई गो, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, इन द प्रीवियस स्लाइड, ये कैसे एग्जैक्टली हम ये सेंटेंस बनाते हैं, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। लाइक मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। ठीक है, आपको इनोटेशन, आपके चेंज ऑफ मॉड्यूलेशन, आपके चेंज ऑफ वॉइस भी करनी है आपको साइड बाय साइड। ठीक है, नोट नोट लाइक दिस, लाइक मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो। ओके, दैट्स हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस, बट एक टाइम आएगा देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द सेंटेंस, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में बोलना सीखना है, राइट। तो आपको सिर्फ देख देख के बोलना है, मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपकी सेंटेंस अच्छे से बोल पा रहे हैं, वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो, लाइक दिस, फिर उसके बाद इनोटेशन लेके आइए। अपने स्पीकिंग में क्या लेके आना है आपको, अपनी जो वॉइस है उसको कभी लोअर कभी हाई, लाइक मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, वे कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो। लाइक हम इसी तरीके से बात करते हैं ना, हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो। ध्रुव, ध्रुव इज अ नेम, राइट। सो ध्रुव कहाँ जाता है, वेयर डज ध्रुव गो, वेयर डज ध्रुव गो, राइट। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस, और इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ब जो आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है, अब गो का ही हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट यू नो हाउ एग्जैक्टली टू मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए, अब किसी का हमारे पास वी गॉट सम फ्यू कमेंट्स, जहाँ पर लिखा था कि आप हमें, आपको अब डिफरेंट वर्ब्स भी चाहिए। ओके, सो वी हैव मेड फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग वर्ब्स जो है यूज़ किए। जैसे यहाँ पर आता है, मैं अपना बैग कहाँ रखता हूँ, कहाँ आ गया, तो कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, देन वी यूज़ आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो डू आ गया क्योंकि यहाँ पर आई है, ये जो डू है ये इस आई के ऊपर डिपेंड करे, सो वेयर डू आई। अब बैग रखना, रखना का इंग्लिश होता है कीप। ओके, सो वेयर डू आई कीप, मैं अपना बैग मीन्स माई बैग, सो वेयर डू आई कीप माई बैग, वेयर डू आई कीप माई बैग, तुम अपना बैग कहाँ रखते हो, मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो वेयर डू आई कीप माई बैग, आई डोंट नो वेयर डू आई कीप माई बैग। सो दैट्स हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस, अपने आप बनाइए सेंटेंसेस को। जैसे तुम कहाँ जाते हो, हम पूछते नहीं यूजली, तुम कहाँ जाते हो, अच्छा तुम इंग्लिश पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो टू स्टडी इंग्लिश, वेयर डू यू गो टू स्टडी इंग्लिश, राइट। सो तुम कहाँ जाते हो, हम पूछते हैं अपने फ्रेंड से, तुम कहाँ जाते हो, अच्छा तुम कहाँ से पढ़ते हो, अच्छा तुम कैसे करते हो, अच्छा तुम कहाँ जाते हो, लाइक दिस। सो वेयर डू यू गो, हम अपनी कार कहाँ पार्क करते हैं, सो वेयर डू वी पार्क आर कार, वेयर डू वी पार्क आर कार, वेयर डू वी पार्क आर कार, कार पार्क करना, दैट इज पार्क। ओके, ये गो हो गया आपका। वे अपनी किताबें कहाँ रखते हैं, वेयर डू दे कीप देयर बुक्स, वेयर डू दे कीप देयर बुक्स। वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। देखिए यहाँ पर ही था तो ये आपका डज आ गया, राइट। वह खरीदारी कहाँ करती है, वेयर डज शी शॉप, वह खरीदारी कहाँ करती है, वेयर डज शी शॉप। बच्चे अपने अपना समय कहाँ बिताते हैं, वेयर डू चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम। देखिए चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, दैट्स कॉल्ड चिल्ड्रन, इसी की वजह से यहाँ पर डू आ गया, राइट। सो वेयर डू चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम, वेयर डू चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम। यह बस कहाँ रुकती है, वेयर डज दिस बस स्टॉप, वेयर डज दिस बस स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से आपको बार बार ये सेंटेंसेस को रिपीट करना है, रिपीट देम एंड ट्राई टू प्रैक्टिस देम एज मच एज यू कैन। ठीक है, इनको यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, सिंपल स्टार्ट स्पीकिंग देम। ओके,
तो यहाँ पर जो है हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को भी अपने बनाया है वेयर वाले। तो मैं अपना बैग कहाँ नहीं रखता हूँ, वेयर डू आई नॉट कीप माई बैग, वेयर डू आई नॉट कीप माई बैग। तुम कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डू यू नॉट गो। हम अपनी कार कहाँ पार्क नहीं करते हैं, वेयर डू यू नॉट पार्क हर कार, वेयर डू यू नॉट पार्क आवर कार। वे अपनी किताबें कहाँ नहीं रखते, वेयर डू दे नॉट कीप देयर बुक्स, वेयर डू दे नॉट कीप देयर बुक्स। वह कहाँ नहीं रहता है, वेयर डज ही नॉट लिव, वेयर डज ही नॉट लिव। प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले आराम आराम से बोलना है, वेयर डज ही नॉट लिव, वेयर डज ही नॉट लिव। फिर इसी को बार बार रिपीट कीजिए, वेयर डज ही नॉट लिव, 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 वेयर डज ही नॉट लिव। इसमें आप ये मत सोचिए कि आप सेंटेंस को रट रहे हैं, नो, आप सिर्फ ये सीख रहे हैं कि वेयर के बाद हम डू और डज लगाते हैं, और ही अगर लगाते हो तो डज आ जाएगा। Once you practice these sentences again and again, then only you will be comfortable speaking confidently. क्योंकि क्या होगा जब आपको कहीं पर if you get a chance to speak somewhere, so automatically where के बाद अगर आप किसी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करें, then automatically does आ जाएगा। Where does he not live? वह खरीदारी कहाँ नहीं करती है, Where does she not shop? Where does she not shop? बच्चे अपना समय कहाँ नहीं बिताते हैं, Where do children not spend their time? Where do children not spend their time? यह बस कहाँ नहीं रुकती है, वेयर डज दिस बस नॉट स्टॉप, वेयर डज दिस बस नॉट स्टॉप। राइट, तो इस तरीके से, एंड वाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन टू दीज सेंटेंसेज एंड WH फैमिली वर्ड्स। देखिए हमने जो हमारे WH फैमिली वर्ड्स है इनको हम जैसे हम यहाँ पर बात करें तो WH फैमिली वर्ड्स हमारे पास 9 है, राइट। एंड अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक WH फैमिली वर्ड्स को हम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर करके समझ रहे हैं, सो दैट हमें ये बहुत अच्छे से समझ में, एंड वी नो हाउ टू यूज़ देम। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अगर आप देखेंगे ना तो इन्हीं से ही आप पूरे दिन में आप सब सेंटेंसेस इन्हीं के बेसिस पर बनाते हैं, राइट। रही बात वोकेबलरी की, डोंट वरी अबाउट वोकेबलरी, अभी हम आपको साइड बाय साइड डेली यूज जो वोकेबलरी है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो उसके बेसिस पर भी आप जो है अपनी वोकेबलरी एनहांस कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग द रूल्स, तो हमें रूल्स एक बार पता चल जाए, आफ्टर दैट विल बी एबल टू यूज वोकेबलरी ऑल्सो, राइट। सो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस इट दैट वे, इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वेयर डू आई गो, वेयर डू यू गो, वेयर डू दे गो, वेयर डू वी गो, वेयर डज ही गो, वेयर डज शी गो, वेयर डज ध्रुव गो। ठीक है, अभी तो गो हुआ, जैसे वेयर डू आई शॉप, वेयर डू आई प्ले, वेयर डू आई स्लीप। इस तरह से आप कुछ भी लगा सकते हैं, वेयर डू आई स्लीप, मैं कहाँ सोता हूँ, वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू दे गो, तो वे कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे प्ले, वे कहाँ खेलते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीजिए, एंड आई होप कि ये जो सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। होपिंग दिस, गुड बाय एंड टेक केयर।